क्या पाकिस्तान किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी में जुट गया है? सीमा के उस पार अचानक बड़ी सैन्य हलचल ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। खबरों के मुताबिक कुछ संवेदनशील इलाकों में पाकिस्तानी सेना की गश्त बढ़ाई गई है, स्पेशल फोर्सेस की तैनाती की चर्चा है और ड्रोन गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। इसी बीच एक कथित सीक्रेट प्रोजेक्ट अबेल द डिवाइन स्ट्राइक का नाम सामने आने से हलचल और बढ़ गई है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान किसी बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है? और अगर हां, तो भारत ने भी अपनी चौकसी क्यों बढ़ा दी है? जी हां, भारत के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर है। पश्चिमी सीमा पर एक बहुत बड़ा बेहद खतरनाक चक्रव्यूह रचा जा रहा है। अरब सागर की लहरों के बीच सरकरीक के बांधा और जो ढोरा इलाका है, वहां पर दलदले इलाकों में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपनी गश्त अपने मोर्चे में तब्दीली की है और इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर हैं। खबर है कि पाकिस्तान ने भारत को घेरने के लिए अबेल द डिवाइन स्ट्राइक नाम से एक सीक्रेट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है और चिंता वाली बात यह है कि इस नापाक साजिश में उसका साथ दे रहे हैं चीन और तुर्की। तुर्की के घातक हमलावर ड्रोन और चीन के आधुनिक ओवरक्राफ्ट अब सड़क के आसमान और पानी में मंडरा रहे हैं। इतना ही नहीं, चीन ने पाकिस्तान को अपने सबसे एडवांस एंगोर क्लास टेल्थ पनडुब्बी और तगरिल फ्रिगेट भी सौंप दिए हैं ताकि अरब सागर में भारत को सीधी चुनौती दी जा सके। खबर है कि सरकट के पास पाकिस्तान ने अपने एसएसजीएन कमांडोज तैनात कर दिए हैं। नई समुद्री चौकियां बनाई जा रही हैं और एयर डिफेंस सिस्टम बिछा दिया गया है। असम मुनीर ने तीनों सेनाओं को मिलाकर नेशनल संगीत स्ट्रेटेजिक कमांड बनाई है और इस पूरे इलाके को बारूद के ढेर में तब्दील कर दिया है। पाकिस्तान, चीन और तुर्की तीनों का यह नया जो गठजोड़ है, भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए एक बड़ा रेड अलर्ट साबित हो रहा है। भारतीय एजेंसियां भी अब पल पल की हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन में है। सरकरीक वो इलाका है जो दलदली इलाका है और गुजरात और बाकी इलाकों से लगता है। पाकिस्तान ने वहां पर होक्राफ्ट की जो गश्ती बढ़ा दी है। होक्राफ्ट दलदल और जो छिछले इलाके होते हैं जहां पर वाटर स्टोरेज कम होती है, वहां पर होक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। होक्राफ्ट दलदल जमीन और पानी में जल सकते हैं और नाला बहुत क्रूशियल इलाका है क्योंकि वहां पर जिस तरह से पिछले कई मर्तबा देखा गया कि पाकिस्तान ने वहां घुसपैठ की कोशिश की है। ऐसे में भारत के लिए बहुत स्ट्रेटेजिकल व्यू है, वो पॉइंट है क्योंकि वहां पर तुर्की के और चाइना के जो हॉर्बर हैं, जो होवरक्राफ्ट वगैरह है, वहां पर मूव कर रहे हैं। अभी जो तस्वीरें आनी से सड़क पर होक्राफ्ट की मूवमेंट बढ़ा दी गई है। इसके अलावा वहां पर ड्रोनर्स फ्लाई कर रहे हैं। एसएसजीएन जो कमांडोज है पाकिस्तानी सेना के, वो भी वहां पर गश्त कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने 250 आर्टिलरी जो गन्स हैं वो भी तैनात की थी एलओसी की जानिब हर तरफ। तो एलओसी पर भी कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है, नाकेबंदी वहां भी हो रही है सर। और अभी ये सरकरीक से खबर आ रही है, हाथी नाला के आसपास के इलाकों में भी मूवमेंट पाकिस्तान की बढ़ गई है। कैसे देखते हैं इसे? ये 96 किलोमीटर लंबा ऐसरी है जो कि पाकिस्तान के सिंध सूबे को और भारत के गुजरात राज्य को डिवाइड करता है। अब पाकिस्तान इस पे पूरा क्लेम करता है अंडर द 1914 बॉम्बे गवर्नमेंट प्रिंसिपल, लेकिन भारत कहता है कि जो ताल्विक प्रिंसिपल है और जो 1925 के सर्वे मैप्स है, उसके तहत ये जो सड़क की पानी का ये जो बॉडी है, इसका आधा हिस्सा पाकिस्तान के पास होना चाहिए, आधा हिस्सा हमारा होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान इस चीज को मानता नहीं है। अब क्योंकि ये सर क्रीक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और तभी पाकिस्तान बार बार कोशिश करता है इस पे अपना नियंत्रण पूरा करने के लिए या अपने वहां पे एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट करने के लिए। किस तरह से तकरीबन 250 आर्टिलरी के पीस चीन से आए हैं और पाकिस्तान में जगह जगह पे डिप्लॉय हुए हैं, चाहे वहां पे गवालपुर हो चाहे गुजरावाला हो। देखिए ये जो सारी बढ़ती सैनिक गतिविधियां हैं पाकिस्तान में, ये एक तरफ फिर इशारा करिए
जो मैं कई बार आपके चैनल पर और आपके शो पर भी कह चुका हूं कि 2030 के बाद कभी भी चीन और पाकिस्तान भारत पे टू फ्रंट वॉर करेंगे। जिस तरह से लगातार चीन पाकिस्तान की मदद करता है सैनिक उपकरण बेच के, ये पूर्ण तैयारी हो रही है उस टू फ्रंट युद्ध के लिए। हमें याद होगा पिछले साल 4 जुलाई को लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह, जो कि भारतीय थल सेना के डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने बयान दिया था कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो चीन पाकिस्तान को भारतीय सेना की हर गतिविधि सेकंड टू सेकंड बता रहा था और साथ साथ चीन पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है अपने हथियारों की लाइफ लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए। मैं दर्शकों को एक एक चौंकाने वाला आंकड़ा दूंगा। सन 2000 से 2004 तक पाकिस्तानी सेना में सिर्फ 9% जो हथियार थे वो चीन से खरीदे जाते थे, लेकिन 2025 के अंत में पाकिस्तानी सेना के 83% हथियार चीन से आते हैं। यानी चीन को जो दशकों से एक कमी दिख रही थी कि उसके हथियार किसी युद्ध में टेस्ट नहीं हो रहे थे, क्योंकि 1979 के वियतनाम युद्ध के बाद चीन ने किसी सैनिक मुठभेड़ में हिस्सा नहीं लिया है। वो उसे पाकिस्तान के जरिए पूरा होते हुए दिख रहा है, क्योंकि उसे पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में झड़पें होती रहेंगी। तभी चीन का पाकिस्तान को हथियार इतनी बड़ी मात्रा में सप्लाई करना वाकई में एक चिंता का विषय है। जैसे आपने अभी सही ओपनिंग ग्राफिक्स में कहा, तुर्की भी पाकिस्तान की मदद कर रहा है, क्योंकि तुर्की की भी जो मंसूबे हैं भारत की तरफ वो नापाक हैं। तो इस वक्त जो समीकरण बन रहा है पाकिस्तान में, जिस तरह से आपने अभी सही कहा, नेशनल सिक्योरिटी कमांड या पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स जो बनी है, ये उस तरफ दिशा दोबारा लेके जा रहे हैं कि 2030 के बाद कभी भी चीन और पाकिस्तान भारत पे टू फ्रंट वॉर करेंगे। ऑन राइट, सर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मसला भी है, क्योंकि सरकरिक भारत कहता है कि सरकरिक की जो बॉर्डर लाइन है वो बीच से होनी चाहिए। पाकिस्तान जो थैलिक प्रिंसिपल है, पाकिस्तान कहता है कि सर पीक को क्रॉस कर बॉर्डर बनना चाहिए। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है एक्सक्लूसिवली, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए पाकिस्तान बार बार इस हिस्से पर ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने की बात करता है। हालांकि ब्रिटिशर्स के नक्शे की वजह से जो विवाद हुआ वो आज तक सुलझ नहीं पाया। डेफिनेटली नाक से की जाने वाली आवाज, देखिए ये जो सन 3 का जो मुद्दा है, स्ट्रेटेजिक या सामरिकेंस के अलावा एक इकोनॉमिकेंस भी है, क्योंकि ये जो पानी की बॉडीज होती है, जो ये डीप सी बॉडीज होती है, उसमें फिशिंग होती है, उसमें मछलियां पकड़ने का बहुत बड़ा कारोबार होता है, उसमें नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसके सी बेड के ऊपर, जो कि पाकिस्तान पूर्ण रूप से उसको हथियाना चाहता है। लेकिन भारत हमेशा एक सही दिशा देते हुए इसने कहा है कि इसे हमें थालवक प्रिंसिपल के मुताबिक इसे आधा आधा बांटना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि वो पूरा जो सर क्रीक का स्टोरी है वो पूरी तरह से पाकिस्तान के कब्जे में आए। तो डेफिनेटली जहां तक हम इंटरनेशनल लॉज देखें, इंटरनेशनल कानून देखें, रूल देखें, वो पूरी तरह से भारत के पक्ष में है। लेकिन पाकिस्तान तो कभी कोई इंटरनेशनल रूल्स को मानता नहीं है और वो इसीलिए इसे थालविक प्रिंसिपल के उस पे इसको सेटल नहीं करना चाहता है। और तभी ये जो असमंजस है, वहां पे ये जो कंफ्यूजन पाकिस्तान ने खुद क्रिएट किया हुआ है, उससे होता क्या है अमित जी कि कई बारी हमारे मछुआरों को पाकिस्तानी नौसेना अरेस्ट करती है, फिर कुछ महीने कुछ साल बाद उन्हें रिलीज करती है। ये सिलसिला 1947 से लगातार चलता है, जो कि हमारे लोगों को दिक्कत देता है। लेकिन पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा, वो उसे सुलझाना नहीं चाहता, क्योंकि अब उसका जो मेन डिफेंस एम है वो है 2030 के बाद भारत पे चीन के साथ मिलकर टू फ्रंट वॉर करना। सर, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 100 साल से ज्यादा करीब इस विवाद को हो चुके हैं। आपके हिसाब से क्या सलूशन हो सकता है इस विवाद का कि ये खत्म हो जाए और पाकिस्तान अपनी सीमा के भीतर वापस लौटे और भारत का जो इलाका है वो भारत के हिस्से में आ जाए? जी देखिए, नाक से की जाने वाली आवाज। भारत ने तो बहुत प्रयत्न किए,
हमने डायलॉग इस्तेमाल किया, डिप्लोमेसी इस्तेमाल की है। कई हमारी मीटिंग्स हुई हैं जहां हमने थालविक प्रिंसिपल और 1925 के सर्वे मैप्स के ऊपर हमने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की है। लेकिन वो एक ऐसा देश है जो कन्विंस हो ही नहीं सकता, और उसका कारण यह है क्योंकि पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो दो असूलों पे है, भारत विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी। और तभी जब जब भारत ने पाकिस्तान को समझाने की कोशिश की है, पाकिस्तान कभी समझने की उसमें नहीं कि उसकी बुनियाद ही जब गलत चीजों पे बनी है तो भारत के साथ नॉर्मल रिश्ते कैसे कर सकता है, भारत के साथ डिस्प्यूट्स कैसे रिसोल्व कर सकता है। तो जहां तक भारत की बात है, भारत ने पूरी कोशिश की है। हमने इंटरनेशनल रूल्स भी कोट किए, इंटरनेशनल लॉस भी, लेकिन पाकिस्तान कभी भी ऐसे मसलों को रिजॉल्व नहीं करेगा जैसे वो जम्मू कश्मीर के भी मसले को कभी रिजॉल्व नहीं करना चाहता। सर, एक मसला ये भी है जो एक्सपर्ट्स हैं, और आप भी शायद इस बात से इत्तेफाक रखें कि सड़क के जरिए पाकिस्तान अरेबियन सी में अपनी पैठ, अपना जो पेनिट्रेशन है वो बढ़ाना चाहता है। शायद यही वजह है कि वो इतना अड्डा हुआ है सरफ के डेफिनेटली